हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अपन अपना 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना तीसरा लेक्चर है अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। तो मैंने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का स्टार्ट कर दिया था, और उसके अंदर भी मैंने आपको फ्रॉम एल्कोहल की बातें बता दी थी। और फ्रॉम एल्कोहल के अंदर मैंने आपको बिल्कुल 12th क्लास, फिर उसके बाद में नीट, और फिर उसके बाद में जेई लेवल मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था। उसके अंदर आपको ध्यान में क्या बात रख ध्यान में क्या बात रखनी थी। उसके अंदर आपको उसके अंदर रिएजेंट की फंक्शन अच्छे से देखने दे। रिएजेंट के फंक्शन बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में जैसे HCl के लिए 3 डिग्री के साथ में ही रिएक्शन के 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में रिएक्शन आसानी से हो जाती है अपने पास में। और HCl 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए अपने पास में सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, ZnCl2 की ज़रूरत पड़ती है अपने पास में। और HBr यदि मेरे पास में 48% हुआ तो अपने पास में उसके लिए अंदर कोई रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यदि मेरे पास में 48% नहीं हुआ और जनरली अपने पास में HBr H2SO4 और अपने पास में H3PO4 की प्रेजेंस में पाया जाता है अपने पास में। HI के साथ में किसी भी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पास में। और HF तो अपने पास में रिएक्शन करता ही नहीं है अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। ये सारी की सारी बातें की थी अपन ने रिएजेंट से, और मैकेनिज्म भी पढ़ी थी अपन ने। ठीक है कि नहीं। इन रिएजेंट्स के फंक्शन और उन मैकेनिज्म मैंने अच्छे तरीके से आपको एल्कोहल के साथ में एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है बच्चों, मैंने क्विक फास्ट रिवीजन भी करवा दिया आपका। ठीक है कि नहीं, पिछले वाले लेक्चर का। तो बेटा जी, आज अपन उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे और ब्रीफ में लेके चलेंगे एल्कीन के साथ अपने पास में। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास में लेक्चर नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन के साथ। एल्कीन के साथ के अंदर अपने पास में मैंने आपको जो भी बताया है उसका मैंने शार्पली रिवीजन करवाते हुए यहाँ पे कंटेंट लिख रखा है अपने पास में। ठीक है बच्चों, देखो अपने पास में क्या लिख रखा है अपने पास में HI के साथ में अपने पास में रिएक्शन करने के लिए एच आई के साथ में कोई अदर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अपने पास में HI की बॉन्ड लेंथ क्या होती है अपने पास में, लार्जर होती है। ठीक है कि नहीं है। दूसरा, अपने पास में HBr 48% हुआ तो अपने पास में कोई अदर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अपने पास में। जनरली HBr के साथ में H2SO4 या फिर अपने पास में H3PO4 पाया जाता है अपने पास में। HCl के लिए अपने पास में HCl के साथ में कंसनट्रेट HCl और अपने पास में इसके आगे कंसनट्रेट और लगा लेना, और कंसनट्रेट HCl और अपने पास में ZnCl2। तो ये मेरे पास में यूज किया जाता है अपने पास में एल्कोहल के लिए, यूज किया जाता है अपने पास में ओनली फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल के लिए अपने पास में, जिसको अपन ल्यूकास टेस्टिव बोलते हैं अपने पास में। और फ्रॉम 3 डिग्री एल्कोहल के लिए अपने पास में HCl के साथ में एनहाइड्राइड ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने पास में। HF अपने पास में अनरिएक्टिव होता है अपने पास में। क्यों होता है ये अनरिएक्टिव? और इसके साथ साथ अपने पास में किसी कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। अनरिएक्टिव होता है अपने पास में। क्यों होती है? क्योंकि अपने पास में इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। बॉन्ड एनर्जी बोल दो, बॉन्ड तोड़ने के लिए लगाई गई एनर्जी, वो क्या होती है अपने पास में, बहुत ज़्यादा हाई होती है अपने पास में। ठीक है कि नहीं बच्चा। ये अपने पास में रिएजेंट होंगे। इन्हीं रिएजेंट्स को लेके आज अपन एल्कीन के साथ में बातें करेंगे अपने पास में। ठीक है कि नहीं बच्चों। मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर एक कॉन्सेप्ट में आपके पास में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। फिर उसके बाद में उसके जैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मेरे साथ में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, अब आगे की चीज़ें देखना ध्यान से देखना बेटा। अपने पास में बेटा क्वेश्चन फॉर्मेट में बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। ये मेरे पास में एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करवानी है अपने पास में, किसके साथ में करवानी है? HBr के साथ में करवानी है, HCl के साथ में करवानी है। ठीक है कि नहीं है। HBr के साथ में करवानी है। अब HBr के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है तो अपने को पता है कि डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा किसके ऊपर? अपने पास में HBr के ऊपर। HBr के इसके H के ऊपर जाके अटैक करेगा, और यहाँ से मेरे पास में Br क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से Br बाहर होगा तो बेटा अब अपने पास में यहाँ से क्या बनेगा अपने पास में, यहाँ से मेरे पास में यहाँ से मेरे पास में इसके ऊपर H जुड़ जाएगी। अब देखो बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर H जुड़ जाएगी और यहाँ पे क्या जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो बेटा, यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड के ऊपर कहाँ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड के ऊपर कहाँ जुड़ेगा? इसके जुड़ने की बेटा दो पोजीशन है। एक तो ये इस वाली पोजीशन पे से भी जुड़ सकता है, और दूसरा ये इस पोजीशन से भी जुड़ सकता है मेरे पास में। ये मेरे पास में ए पोजीशन से भी जुड़ सकता है, और ये मेरे पास में बी पोजीशन से भी जुड़ सकता है। अपने को कौन सी पोजीशन पे जोड़ना है, इस बात की जानकारी के लिए
मेरी बात का विशेष तौर से ध्यान रखना अपने पास में। क्या बात ध्यान में रखना, डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन जुड़ने के बाद, जहां हाइड्रोजन जुड़ने के बाद, हाइड्रोजन जुड़ने के बाद, हाइड्रोजन जुड़ने के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज, बनने वाला पॉजिटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। बेटा ये रामबाण औषधि है, आपको ध्यान में रखनी है अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगी, जुड़ने के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। अपन एक काम करते हैं, इसी के अंदर अपन एग्जांपल लगा के देखते हैं अपने पास में। एक बार तो मैंने इस हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ दिया, बाहर वाले कार्बन के ऊपर जोड़ दिया। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को अंदर वाले कार्बन के ऊपर भी जोड़ देता हूँ। अब मैं इसको अंदर वाले कार्बन के ऊपर भी जोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको अंदर वाले कार्बन के ऊपर जोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, बाहर आ गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया तो अब मेरे पास में 2 कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। कितने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया बेटा, मेरे पास में 2 कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब इन दोनों के दोनों कार्बोकेटाइन में से आप मेरे को ये बताओ बेटा कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। क्या मेरे पास में A4 एप्पल वाला है या फिर B4 बेबी वाला है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। इसके लिए मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करने चलूं तो ये कार्बन मेरा sp3 है, 3 हाइड्रोजन है, टर्मिनल एंड है मेरे पास में, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास में, और इसके ऊपर मेरे पास में 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टोटल कितनी हो गई मेरे पास में, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। कितनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गई मेरे पास में, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके लिए बात करूं तो बेटा ये मेरे पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ये मेरे पास में क्या है, स्टेबल। अब अपने को पता चला गया ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन कौन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है मेरे पास में। तो कौन ज्यादा स्टेबल है मेरे पास में, A4 एप्पल ज्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स मैं क्या बोलूँ, हाइड्रोजन किधर जाके जुड़ेगी, बाहर जाके जुड़ेगी, ठीक है कि नहीं। अब ये मेरे पास में बन चुका है। इसके अंदर ये मेरे पास में कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब ये कार्बोकेटाइन मेरा कौन सा बना है मेरे पास में, फर्स्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अब तक कौन सा हुआ है मेरे पास में, फर्स्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जब फर्स्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो अपने को इसमें क्या करवाना है, पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाना है। क्या करवाना है इसके अंदर मेरे पास में, पॉसिबल ऑफ रीअरेंजमेंट करवाना है या पॉसिबल ऑफ स्टेबिलिटी इसको प्रदान करनी है अपने पास में। जैसे इसके अंदर पॉसिबल ऑफ रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो अपने को पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर अपने पास में। तो अपने को इसको रीअरेंजमेंट करवाना है, और रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर देना पड़ेगा, उसके नियरेस्ट एटम को अपने पास में 2 नंबर देना पड़ेगा, और नियरेस्ट एटम के ऊपर जुड़ी हुई हाइड्रोजन को अपने को 3 नंबर देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। नियरेस्ट एटम के ऊपर जुड़ी हुई हाइड्रोजन को कितना नंबर देना पड़ेगा, 3 नंबर देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलना है अपने को, तो यहाँ से 2-3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट, 2-3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट, 1 का पॉजिटिव 2 पे शिफ्ट अपने पास में। बस अपने को तो यही कॉन्सेप्ट बोलना है और यही अपने को करना है, ठीक है कि नहीं है। अब मेरे को ये क्या, मैंने क्या बोला कि 2-3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट और 1 का पॉजिटिव 2 पे शिफ्ट। तो अब मेरे पास में ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्टिंग मेरे पास में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर अपने पास में न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव आएगा और अटैक करेगा और अपने पास में फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके जाएगा। क्या करके जाएगा बेटा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा अपने पास में ये एग्जांपल, ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना अपने पास में अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में यही कर लेते हैं अपने पास में अगले क्वेश्चन को भी।
अगला क्वेश्चन देखना बेटा। ये लो, जो अभी मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेना है और इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है अपने पास में। अपने को क्या करना है, डबल बॉन्ड का ब्रेक करवाना है, और डबल बॉन्ड का ब्रेक करवाएंगे तो अपने पास में पॉजिटिव चार्ज किधर बनाएंगे, जिधर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल बने। तो पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे बनाऊं या फिर पॉजिटिव चार्ज अंदर की डायरेक्शन में बनाऊं अपने पास में, अपने को पता है बाहर बनाएंगे तो मेरे पास में 4 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल होगा। ये तो मेरे पास में कौन सी कितनी जगह किसके थ्रू होगा, मेरे पास में 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल हो जाएगा मेरे पास में। और ये अंदर वाला कितने के लिए, 3 और 2 यहाँ पे अपने पास में कितनी हो गई, मेरे पास में 3 + 3 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू मेरे पास में कितनी हो गई, 8 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल हो गया। दैट मीन्स मैं सीधे सीधे भाषा में क्या बोलूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो मेरे पास में 3 डिग्री कार्बन के ऊपर बनेगा। ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट देखना बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, सीधा अपने पास में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता हूँ अपने पास में। जैसे ही मैं इसके अंदर सीधा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता हूँ तो अब मेरे पास में ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसके अंदर मेरे पास में। इसके अंदर मेरे पास में पॉसिबल रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और जब पॉसिबल रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये खुद में ही पहले ही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इस वजह से इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है अपने पास में। अब मेरे को तो क्या कौन आ जाएगा मेरे पास में, Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव जाके अटैक करेगा और अपने पास में फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा अपने पास में। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, नीट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास में। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जितना सीखा है बेटा सब लगा देना। चलो, ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आप अपनी पूरी जितनी शक्तियां हैं आपके पास में सारी शक्तियां लगा दो इस क्वेश्चन के पीछे और इस क्वेश्चन को आंसर बनाओ अपने पास में। पहले वीडियो को पॉज करना आराम से, जितना सीखा है उतने में इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है कि नहीं है। मैं चालू कर रहा हूं अपने पास में, ध्यान से देखना। अब मेरे को क्या करना, वही सेम बात। पहले तो आप एक काम करो, इस डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन दोनों साइड ही करके देख लो। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने पास में। तो इस डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन मैं दोनों साइड ही कर देता हूँ अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। एक साइड में तो एक बार में तो मैं लेफ्ट साइड कर देता हूँ और दूसरी बार के अंदर मैं राइट साइड कर देता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, एक बार तो मैंने अंदर की डायरेक्शन के अंदर कर दिया है और एक बार मैं क्या करूंगा, बाहर की डायरेक्शन में कर देता हूँ। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को बड़ी गहनता के साथ में देखना बेटा। चार ही ना, चार ही है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये कौन सा कार्बोकेटाइन बने हैं, फर्स्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इन फर्स्ट कार्बोकेटाइन के अंदर आप पहले स्टेबिलिटी चेक करो। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो कार्बोकेटाइन बने हैं वो सारे दोनों के दोनों मेरे पास में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बने हैं। दोनों के दोनों 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बने हैं। ये मेरे पास में 4 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल है और ये मेरे पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल है। दैट मीन्स इन दोनों में सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ मेरे पास में, ये मेरे पास में मोस्ट स्टेबल हुआ और ये मेरे पास में क्या हुआ, लेस स्टेबल हुआ मेरे पास में। इतनी बात तो समझ में आएगी। अब अपने को करवाना है इनमें रीअरेंजमेंट, यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो करवाना है अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। अब चलते हैं रीअरेंजमेंट की बातें करने के लिए। इसको पूछा गया कि हाँ भाई साहब रीअरेंजमेंट करोगे, ये बोलेगा कि यस मैं रीअरेंजमेंट करूंगा। रीअरेंजमेंट करूंगा तो करने के बाद में भी 2 डिग्री ही कार्बोकेटाइन बनेगा। एक बार करवा के देखते हैं, पूछते हैं इससे अपने पास में कि हाँ रे मुन्ना करेगा क्या रीअरेंजमेंट। तो देखो बेटा अपने पास में रीअरेंजमेंट करने के लिए गया तो इस जब मेरे पास में रीअरेंजमेंट करने के लिए आएगा तो यही हो सकता है इसके अंदर रीअरेंजमेंट, यही हो सकता है इसके अंदर रीअरेंजमेंट। देखो बेटा यही बनेगा इसके अंदर रीअरेंजमेंट।
और यदि मैंने इसमें रीअरेंजमेंट करवाया तो अंदर वाले बन जाएगा, तो मेरे पास में फर्स्ट वाला ही बनेगा मेरे पास में, तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यदि मैं इसकी बात करने के लिए चलूँ तो बेटा जी, यदि मैं इस कंपाउंड की बात करने के लिए चलूँ तो यदि मैं इस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट अंदर की डायरेक्शन में करवाऊंगा तो मेरे पास में यही कार्बन बनेगा। दैट मीन्स मेरे पास में 4 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ही बनने वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, 5 से 4 में ये नहीं आएगा। दैट मीन्स इसके अंदर तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा मेरे पास में। समझ में आ रही होगी मेरी बातें? इसके अंदर तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान सुनना। अब इसके अंदर जब भी मैंने रीअरेंजमेंट करवाया तो आप बोलोगे कि सर इसमें एक रीअरेंजमेंट और हो सकता है, जिस रीअरेंजमेंट के थ्रू मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे अपन, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, मिथाइल की शिफ्टिंग कर देंगे अपने पास में, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, मिथाइल की शिफ्टिंग कर देंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेके आ जाएंगे और अपने पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप यही बात बोलोगे कि सर अब जो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास में क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, जिसके थ्रू मेरे पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन बेटा ये वाली स्टेप तो अलाउड है मेरे पास में, ये वाली स्टेप तो मेरे पास में क्या हुआ है, अलाउ है। लेकिन क्या ये वाली स्टेप क्या मेरी अलाउ है या नहीं है, इस बात को देखना अपने पास में। ये मेरे पास में 4 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल है और ये मेरे पास में ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल है। कभी भी कार्बोकेटाइन ये नहीं चाहेगा कि वो 4 मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल में आए, वो हमेशा यही चाहेगा कि लेस स्टेबल से मैं किस में जाऊं, मोस्ट स्टेबल में जाऊं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ अपने पास में। मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी कार्बोकेटाइन ये नहीं चाहेगा कि वो मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल में जाए, वो हमेशा लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल में जाना चाहेगा। दैट मीन्स मेरे पास में ये बनेगा ही नहीं। और जब ये बनेगा ही नहीं तो इन दोनों के अंदर मेरे पास में मोस्ट स्टेबल कौन है, मेरे पास में इन दोनों के अंदर मेरा मोस्ट स्टेबल ये है। तो दैट मीन्स इसके अंदर तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं, तो अब मेरे को डायरेक्ट ही किसको बुलाना पड़ेगा, Br को बुलाना पड़ेगा। और Br नेगेटिव इसके ऊपर जाके अटैक मार के और मेरे पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके जाएगा। CH2, इधर मेरे पास में CH, इधर CH और इधर मेरे पास में CH3, इधर मेरे पास में कौन जुड़ जाएगा, Br। नीट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को घोट के पी के जाओ अपने पास में, ठीक है कि नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में ये क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है? बहुतों बच्चों का गलत होने वाला है ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तब, ठीक है कि नहीं है? आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इसके थ्रू ही, अब जैसे मैंने बताया है उनके ही कुछ मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आप लगाने की कोशिश करना अपने पास में, ठीक है बेटा? ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन देखना। चलो बेटा अब देखो इस क्वेश्चन को अपन अगले पेज पे ले लेते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है, थोड़े नए कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब इन दोनों के दोनों डबल बॉन्ड के ऊपर H के ऊपर कौन जाके अटैक करेगा? इन दोनों डबल बॉन्ड में से हाइड्रोजन के ऊपर, इन दोनों डबल बॉन्ड में से हाइड्रोजन के ऊपर पहले कौन जाके अटैक करेगा? याद करो वही पहले वाली पुरानी बातें। कौन सी वाली पुरानी बातें? ये वाली। डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, जुड़ने के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल बनी। डबल बॉन्ड वो वाला जाके अटैक करेगा, अटैक करने के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल बने। ये लो साहब, तो यदि ये वाला डबल बॉन्ड जाके अटैक करता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और यदि ये वाला डबल बॉन्ड जाके अटैक करता है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर की डायरेक्शन में। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा अपने पास में? कौन होगा? जहाँ पे मेरे पास में ये वाली एल्कीन जुड़ी हुई है मेरे पास में, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इसके अंदर मेरे पास में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन जब बनता है तो इसमें क्या होगा मेरे पास में? रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होगा तो ये रीअरेंजमेंट करके तो मेरे पास में क्या बना देगा बेटा? मेरे पास में ये मेरे पास में रीअरेंजमेंट करके, ये मेरे पास में रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बना देगा? पॉजिटिव चार्ज बना देगा। अब मेरे पास में Br, जो Br है वो Br नेगेटिव मेरे पास में इसके ऊपर आके अटैक करेगा या फिर इसके ऊपर आके अटैक करेगा?
भाई बनेंगे दोनों, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल तो दोनों ही हैं। तो अपने पास में अब बी आर किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ध्यान से सुनना। यहां से मेरे को वो वाली एल्कीन बनानी है जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो। अपने को अच्छे से पता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोस्ट स्टेबल। सर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि जैसी एल्कीन ऐसी एल्कीन जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए हों, उसे अपन क्या कहते हैं, मोस्ट स्टेबल एल्कीन कहते हैं अपने पास में, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहते हैं अपने पास में। तो अपने पास में इस डबल बॉन्ड के ऊपर अपने पास में 1 2 एंड 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इस डबल बॉन्ड के ऊपर मेरे पास में ओनली 1 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा मेरे पास में, यहाँ पे लग जाएगा बी आर। और इससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा मेरे पास में। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ध्यान से देखना अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से देखना बेटा। चलो पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, HBr। अब मेरे को ये बताओ कि अब मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास में। ऑप्शन दे देता हूँ अपने पास में, ठीक है बेटा। ऑप्शन है मेरे पास में ए, ऑप्शन है मेरे पास में ए, क्या मेरे पास में ये बनेगा, ऑप्शन है मेरे पास में बी, ऑप्शन है मेरे पास में सी। अब बेटा इससे ज्यादा तो ऑप्शन तुम क्या ही लोगे, 3 ही ऑप्शन है, बता दो, ठीक है कि नहीं है, बता दो बेटा। इन ऑप्शन के अंदर अपने पास में कौन सा बनेगा, अपने को डबल बॉन्ड को तोड़ना है और पॉजिटिव चार्ज बनाना है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा, जहाँ पे अपने पास में पॉजिटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल बने अपने पास में, यस सर। तो अपने पास में पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा अपने पास में, अंदर की डायरेक्शन में बनेगा। ये सर यही ही पॉजिटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल कैसे हो, अरे भाई अब पॉजिटिव चार्ज वाला क्या बोलता है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका नियरेस्ट एटम यदि लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है तो वो अपना बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल है। लाइन दोबारा बोल देता हूं, लाइन क्या है अपने पास में, जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी नियरेस्ट एटम यदि मेरा लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, तो वो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग अपने पास में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो ये कार्बोकेटाइन अपने पास में लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज के पास में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एक लोन पेयर डोनर स्पीसीज है, तो ये मेरे पास में कौन सा हो गया, ड्यू टू बीबी के थ्रू ये स्टेबल हो गया, बीबी बोले तो बैक बॉन्डिंग, ठीक है कि नहीं है, बीबी के थ्रू स्टेबल हो गया। और जब ये बीबी के थ्रू स्टेबल है तो इसी के ऊपर अपने पास में बी आर आएगा, अटैक करेगा, और मेरे पास में यहाँ से प्रोडक्ट बना के जाएगा, ठीक है कि नहीं बेटा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा अपने पास में, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनना अपने पास में एक क्वेश्चन और है बेटा अपने पास में, ठीक है कि नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। आपको अगला क्वेश्चन भी अच्छे से करने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। देखना बेटा अगला क्वेश्चन है, खुद बनाने की कोशिश करना बेटा इसको। ये लो बेटा इस क्वेश्चन को आप बनाओ, ठीक है कि नहीं है, अच्छे से बनाना है इस क्वेश्चन को अपने पास में, ठीक है। मैं चालू कर रहा हूँ अपने पास में। अपने को क्या करना है, यहाँ से क्या करना है,
इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो अब मेरे पास में ये वाली ऑक्सीजन जाके HBr के ऊपर अटैक करेगी या फिर ये वाली ऑक्सीजन जाके अटैक करेगी। अपने को पता है कि वो वाली ऑक्सीजन जाके अटैक करेगी। अटैक करने के बाद में बेस्ट लिविंग ग्रुप बनेगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप बनने के बाद में वो रिमूव होकर जाएगा, कार्बोकेटाइन बना के जाएगा। तो अब यदि ये जाके अटैक करते हैं H2 के रूप में यहाँ से जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बना के जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है रे, ठीक है कि नहीं है। और ये वाली बाहर जाएगी तो यह पॉजिटिव चार्ज अंदर बना के जाएगा, स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से अपने पास में क्या बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अपने पास में। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अब मेरे पास में ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है, और मेरे पास में यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास में, इधर मेरे पास में OH और इधर मेरे पास में क्या बढ़ जाएगा CH2, और इधर मेरे पास में कौन आ जाएगा Br नेगेटिव, वो बुला लो। तो Br नेगेटिव आके यहाँ पे मेरे पास में जुड़ जाएगा। आई होप बेटा अपने पास में समझ में आया होगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान सुनने की कोशिश करना। आगे अपने पास में इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर आ रहे हैं, अपने को इनकी रेट के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है अपने पास में कि कौन किसकी रेट कैसे होगी अपने पास में। तो बेटा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के लिए अपने को तो पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेना है। किसका फॉर्मेशन करना, कार्बोकेटाइन का। इसके अंदर कार्बोकेटाइन ये बनेगा मेरे पास में, इसके अंदर मेरे पास में कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा मेरे पास में, इसके अंदर कार्बोकेटाइन मेरे पास में बेटा ये वाला बन जाएगा, और इसके अंदर कार्बोकेटाइन क्या बनेगा बेटा मेरे पास में CH2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान सुनना बेटा, इनके अंदर मेरे को तो यदि स्टेबिलिटी देखनी है तो स्टेबिलिटी देखने के लिए मैं यहाँ से क्या बोलूँगा अपने पास में कि इनके लिए रेट कंपेयर करनी है, तो इनके लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास में थर्ड C नंबर, फिर उसके बाद में कौन हो जाएगा मेरे पास में D नंबर, फिर उसके बाद में कौन होगा बेटा मेरे पास में 1 रेजोनेंस वाला, और लास्ट में कौन हो जाएगा मेरे पास में रेजोनेंस बोला A फॉर एप्पल, फिर लास्ट में कौन हो जाएगा मेरे पास में B फॉर बेबी। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर मेरे पास में ये होगा मेरे पास में, ये मोर देन अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास में, इसके अंदर रेजोनेंस है, इसके अंदर रेजोनेंस कम है मेरे पास में, और ये मेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू मेरे पास में स्टेबल है मेरे पास में, ठीक है कि नहीं बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा अपने पास में ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेरे पास में, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अपने पास में जो नीचे जो रिएक्शन दी हुई है उनके अंदर अपने पास में मेजर प्रोडक्ट अपने को तो फॉर्म करने हैं अपने पास में, ठीक है कि नहीं बेटा। आ जाओ अपने पास में फॉर्म करते हैं अपने पास में। इसके लिए अपने पास में यदि बनाने के लिए चलो अपने पास में, देखो बेटा ये क्या दे रखा है मेरे पास में, वही रीअरेंजमेंट वाला दे रखा है अपने पास में। तो अपने को तो यहाँ से क्या करना है अपने पास में, यहाँ से मेरे को तो पॉजिटिव चार्ज बनाना है, H2 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ये क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो मेरे पास में कौन आ जाएगा Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव जैसे आ जाएगा तो यहाँ से मेरे पास में क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर अपने पास में Br जुड़ जाएगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे पास में। क्या इसके अंदर हो जाएगा क्या मेरे पास में, देखते हैं अपने पास में। जैसे ये लोन फिर इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में बेटा मेरे पास में यहाँ से क्या बना के जाएगा, इसके ऊपर मेरे पास में क्या H2 के रूप में बाहर चला जाएगा, इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान सुनना, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया मेरे पास में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया मेरे पास में। क्या हो गया बेटा जी मेरे पास में sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। और sp2 हाइब्रिडेशन का करेक्टर क्या होता है अपने पास में कि वो प्लेनर रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है, प्लेनर रहना चाहता है। अब ये मेरे पास में जो 3 बॉन्ड है वो तीनों के तीनों बॉन्ड कुछ इस प्रकार से मेरे पास में, जैसे ये 2 बॉन्ड तो अपने पास में प्लेन में है, और ये बॉन्ड अपने पास में रिंग के अंदर है मेरे पास में। अब सुनना, ये तीनों के तीनों बॉन्ड पहले जब अपने पास में sp3 हाइब्रिडेशन में थे तो ये तीनों के तीनों अपने पास में 109.28 डिग्री बॉन्ड एंगल के ऊपर अपने पास में प्रेजेंट थे अपने पास में। लेकिन जैसे ही इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ये क्या होना चाहेगा मेरे पास में, प्लेन में होना चाहेगा। अब ये कैसे होना चाहेगा मेरे पास में, प्लेन में होना चाहेगा। अब लेकिन प्लेन में होना चाहेगा तो प्लेन में तो हो नहीं सकता ये, क्यों, क्योंकि ये नीचे एक अपने पास में रिंग के थ्रू बंधा हुआ है मेरे पास में। ये नीचे किसके थ्रू बंधा हुआ है मेरे पास में, रिंग के थ्रू बंधा हुआ है। दैट मीन्स अब ये बॉन्ड अपने पास में sp2 प्लेनर नहीं हो सकते। अब प्लेनर नहीं हो सकते दैट मीन्स मेरे पास में ये जिंदगी में बनेगा ही नहीं, और ये बनेगा नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, नो रिएक्शन। क्या बोलूंगा बेटा इसके लिए, नो रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। आगे आ जाओ अपने पास में HCl। तो अपने पास में देखो बेटा, अपने पास में देखो इसके अंदर अपने पास में क्या बन जाएगा, इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद में मेरे पास में फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास में CH2, और इसके ऊपर क्या जाएगा Cl। ध्यान से देखना, अब इसके अंदर मेरे को स्टीरियो गिवन है। अब
अब स्टीरियो गिवन है तो अपने को मैंने अभी आपको क्या बताया था कि बेटा अपने को तो पहले तो क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज बनाना है, यहाँ से एम आ जाएगा और मेरे पास में कौन आ जाएगा, पी आर, मतलब प्रोपाइल, और यहाँ से कौन आ जाएगा, ई टी आ जाएगा मेरे पास में। कौन आ जाएगा बेटा मेरे पास में, ई टी आ जाएगा बेटा मेरे पास में। ध्यान सुनने की कोशिश करना, ये मेरे पास में बॉन्ड थे। अब ध्यान सुनना, ये जैसे मेरे पास में कार्बन है, अज्यूम करना मेरी तरफ इधर देखना अपने पास में, ये मेरे पास में क्या है, कार्बन है। इस कार्बन के ऊपर मेरे पास में हाइड्रोजन जुड़ी हुई है मेरे पास में, ठीक है कि नहीं। और इधर मेरे पास में सॉरी, ऊपर मेरे पास में OH जुड़ा हुआ। ऊपर कौन जुड़ा हुआ बेटा मेरे पास में, OH। इधर कौन जुड़ा हुआ मेरे पास में, Me। इधर कौन जुड़ा हुआ मेरे पास में, Me। अब और आपकी डायरेक्शन में कौन जुड़ा हुआ मेरे पास में, ET। और मेरी डायरेक्शन में कौन जुड़ा हुआ मेरे पास में, प्रोपाइल, PR ग्रुप जुड़ा हुआ मेरे पास में। अब जैसे ही ये मेरे पास में OH ग्रुप बाहर निकल के चला जाएगा तो अब मेरे पास में Me, ET और PR, ये सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे मेरे पास में। अब ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में आ गए मेरे पास में, Me, ET और PR एक ही प्लेन में आ गए। अब एक ही प्लेन में आ गए तो अब मेरे पास में जो Br नेगेटिव होगा वो Br नेगेटिव ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और Br नेगेटिव कहाँ से अटैक कर सकता है मेरे पास में, नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये Br नेगेटिव ऊपर से भी अटैक कर सकता है और कहाँ से अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। जब ये मेरे पास में ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा, OH ऊपर ही जुड़ा हुआ था और Br भी ऊपर ही आके जुड़ गया। दैट मीन्स मेरे पास में जहाँ पे मेरा OH लगा हुआ था उसी जगह मेरा Br आके जुड़ गया। उसी जगह कौन आके जुड़ गया मेरे पास में, Br आके जुड़ गया। और एक मेरा Br कहाँ आ सकता है, नीचे आ सकता है। दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में आ सकता है। एक मेरा Br कहाँ आ सकता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में आ सकता है मेरे पास में, अपोजिट डायरेक्शन में आ सकता है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा स्टीरियो अपने पास में। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना, एक मेरा R बनेगा तो दूसरा मेरा S बनेगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं। RS कॉन्फ़िगरेशन अपन आइसोमेरिज्म के अंदर अच्छे से पढ़ के जाते हैं अपने पास में कि इनका यदि एक का कॉन्फ़िगरेशन R, दूसरे का S बनेगा मेरे पास में, ठीक है कि नहीं बेटा। अब अपन चलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स पढ़ने के लिए। देखो बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल्स वैसे तो आप 11th क्लास में पढ़ के आते हो अपने पास में, ठीक है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूज आ रहा है तो पहले मैं 11th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ अपने पास कि मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या बोलता है अपने पास में। मार्कोनिकॉफ रूल्स बोलता है अपने पास में कि मार्कोनिकॉफ रूल्स बोलता है अपने पास में, व्हेन ए रिएजेंट लाइक हाइड्रोजन हैलाइड्स इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर अपने पास में HX का एडिशन करवाता है अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास में द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड दैट एटलीस्ट अल्टरेडी एज द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे वहीं पे हाइड्रोजन जाके जुड़ेगी अपने पास में। द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट द HX, X के ऊपर नेगेटिव, अटैच्ड टू द कार्बन विल अनफेवरेबल फेवर हाइड्रोजन एटम्स टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। दैट मीन्स जहाँ पे फीवर, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास में जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी वहाँ पे तो मेरे पास में X आके जुड़ेगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहीं पे मेरा हाइड्रोजन क्या नाम है ये जाके जुड़ेगा, H जाके जुड़ेगा, ठीक है कि नहीं। एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा अपने पास में, क्वेश्चन ध्यान से देखना अपने पास में। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है कि नहीं है। ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में अपने को HBr ऐड करना है। कौन ऐड करना है, HBr। जैसे ही मैं इसके अंदर HBr ऐड करता हूँ तो अपने को पता है क्या बोला कि यहाँ से H जो पॉजिटिव है, H पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ेगा, कि जहाँ पे मेरे पास में हाइड्रोजन ज़्यादा होगी। ये लो बेटा जी, CH CH2 CH और मेरे पास में CH2। अब आप तो मेरे को ये बताओ कि इस वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा है कि इस वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा है, बाहर वाले के ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये लो बेटा, ये हाइड्रोजन बाहर वाले के ऊपर जोड़ दी। और Br कहाँ जाके जुड़ेगा, Br अंदर वाले पे जुड़ जाएगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं। ये किसके थ्रू बन गया मेरे पास में, मार्कोनिकॉफ के थ्रू मेरे पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो बेटा, अब मैं इस मार्कोनिकॉफ रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ अपने पास में। इस मार्कोनिकॉफ रूल को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई का मतलब ये हो गया मेरे पास में कि अपने पास में ये डबल बॉन्ड तो जाके अटैक किया ही होगा। ये डबल बॉन्ड जैसे ही इधर जाके अटैक किया होगा तो यहाँ से मेरे पास में क्या बना होगा, यहाँ से मेरे पास में बना होगा CH3 CH2 और CH, और इधर से मेरे पास में CH
ये इसे यहाँ जाके अटैक कर दिया CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव। यही तो अपन पहले पढ़ के गए हैं, यही तो अपन पहले पढ़ के गए हैं। क्या बोला है कि डबल बॉन्ड जाके अटैक कर देगा, हाइड्रोजन उस जगह जाके जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। वही हो रहा है, वही हो रहा है इसके अंदर अपने पास में। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, अब Br नेगेटिव का अटैक करवा दिया, अपना प्रोडक्ट बन गया अपने पास में। इतनी देर से मार्कोनी का रूल्स ही पढ़ते जा रहे हैं अपने पास में। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं अपने पास में, जिसको मैंने नाम दिया है अपने पास में मॉडिफाई मार्कोनिकॉफ्स रूल्स अपने पास में। आ जाओ अपने पास में, मॉडिफाई मार्कोनिकॉफ्स रूल्स अपने पास में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स इलेक्ट्रोफाइल्स एडेड टू दैट कार्बन वेयर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड ए। मतलब अपने पास में कि पॉजिटिव जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके ऐड होगा मेरे पास में, कि जहाँ पे अपने पास में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो अपने पास में। ध्यान से देखना अपने पास में बेटा, क्वेश्चन भी दिया हो अपने पास में। एक ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर मैं अपने पास में पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ, तो मैं पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज मेरा कहाँ बनेगा, एक तो मैं पॉजिटिव चार्ज अंदर की डायरेक्शन में बना देता हूँ अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास में यहाँ पे मेरे पास में NO2 और इसके ऊपर मैं अपने पास में पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ, मतलब हाइड्रोजन को मैंने बाहर जोड़ दिया अपने पास में। और एक मैं अपने पास में क्या कर देता हूँ अपने पास में NO2 और फिर पॉजिटिव चार्ज बाहर की डायरेक्शन में बना देता हूँ। अब मेरे को एक बात बताना कि दोनों में से पॉजिटिव चार्ज कौन ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है अपने पास में। अपने को पता है NO2 का क्या लगता है -I, NO2 क्या लगता है -I, NO2 क्या लगता है -I। और पॉजिटिव चार्ज से -I जितना ज़्यादा दूर होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स ये तो मेरे पास में क्या है लेस स्टेबल, और ये क्या हुआ मेरे पास में मोस्ट स्टेबल हुआ मेरे पास में। और मोस्ट स्टेबल कार्बन है कार्बोकेटाइन है ये मेरे पास में। तो यहाँ से मेरे पास में अब इसी के ऊपर अपने पास में Cl नेगेटिव को बुलाओ, अटैक करवा दो, और मेरे पास में यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से मेरे पास में क्या बन जाएगा Cl, और यहाँ NO2। ये मेरे पास में मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है मेरे पास में, ठीक है कि नहीं है। इस अगले क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देखना अपने पास में। अब इन दोनों के अंदर अपने पास में डबल बॉन्ड कौन जाके अटैक करेगा, अरे भाई याद करो वाली बात, कौन सी पहले वाली, मैंने क्या बोला था अपने पास में कि वो डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा, अटैक करने के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो, मोस्ट स्टेबल हो अपने पास में। यही बात बोली थी, बस अपने को यही अप्लाई करना है अपने पास में। तो ये वाला अटैक करेगा कि ये आ ना करी आ करी, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा कंपाउंड थोड़ा बड़ा है, और बड़े कंपाउंड को देखकर कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि बड़े कंपाउंड ही नंबर दे के जाने वाले होते हैं बेटा, ठीक है। अब अपने पास में पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, इसके ऊपर अपने पास में क्या जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। अब सुनना, जब मेरे पास में एक ही कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो और एक ही कंपाउंड के अपने पास में पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, डबल बॉन्ड बोले तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, बोले तो अपने पास में डबल बॉन्ड किसके जैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की जैसे भी एक्ट करता है अपने पास में। तो यदि मेरे पास में 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो डबल बॉन्ड का अटैक करवाने के बाद, ठीक है कि नहीं, तो अपने को तो रिंग का फॉर्मेशन कर देना है अपने पास में। और यदि नहीं हो रहा है तो नहीं करवाना, सीधा Br को बुलाओ और बोलो, Br को या Cl को बुलाओ और बोलो वो अटैक कर लो और आ जाओ प्रोडक्ट बना दो अपने पास में। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया। देखो बेटा अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 की रिंग बन रही है, कम से कम 8 की रिंग बनेगी। दैट मीन्स अपने पास में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं होगी। जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं होगी तो अब आप तो सीधा किसको बुलाओ, Br को बुलाओ, और Br को बुलाने के बाद में अपने पास में Br नेगेटिव को बुलाओ, और Br नेगेटिव को बुला के आप तो क्या कर दो, सीधा सिंपली इस कार्बोकेटाइन के ऊपर ही अपने पास में क्या जोड़ दो, Br जोड़ दो, और वो अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा अपने पास में। अगला क्वेश्चन सोल्व है अपने पास में, ठीक है कि नहीं। वही अपने को तो कार्बोकेटाइन बनाना था बेटा पहले तो अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। कार्बोकेटाइन बनाना था, इसके अंदर अपने पास में CH और इधर मेरे पास में CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसके थ्रू स्टेबल है मेरे पास में, Bb के थ्रू स्टेबल है। Bb बोले तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल है। फिर Br को बुला लो, अटैक करवा दो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कर दो अपने पास में। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन के अंदर स्टीरियो दी हुई है, स्टीरियो दी हुई है तो अपने पास में पॉजिटिव चार्ज तो बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो वो आगे से पीछे से दोनों साइड से अटैक कर सकता है अपने पास में। अब दोनों साइड से अटैक करेगा तो मेरे पास में कंपाउंड भी 2 प्रकार के बनेगा, ठीक है कि नहीं है, 2 प्रकार के बनेगा। ध्यान से देखना है बेटा, ऊपर वाले का तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा नहीं, अपन ने भी नहीं करना है, अगले ने भी नहीं किया है अपने पास में।
इधर तो एक बार तो CH2 इधर आ जाए, CH3 एक बार तो इधर आ जाएगा मेरे पास में, इधर कौन आ जाएगा मेरे पास में Cl, और इधर मेरा PH जुड़ा हो जाएगा, और इधर मेरे पास में कौन हो जाएगा इधर D, इधर मेरा H, और इधर मेरे पास में Me, और इधर कौन आ जाएगा बेटा मेरे पास में PH आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है कि नहीं है। और इधर मेरे पास में कौन आ जाएगा बेटा Cl, और इधर कौन आ जाएगा CH3 आ जाएगा। अब सुनना बेटा, इन दोनों के दोनों A और B के अंदर मेरे पास में किस प्रकार का रिलेशन है, ए और बी के अंदर मेरे पास में किस प्रकार का रिलेशन है, आपको ये करना है। तो ए और बी के अंदर अपने पास में रिलेशन किस प्रकार का है बेटा मेरे पास में, ये दोनों के दोनों मेरे पास में कैसे होंगे, मेरे पास में डाइस्टीरियोमर है मेरे पास में। कैसे बेटा, ये मेरे पास में दोनों के दोनों डाइस्टीरियोमर है मेरे पास में। क्या है मेरे पास में, डाइस्टीरियोमर्स है मेरे पास में। कैसे मेरे पास में बेटा, डाइस्टीरियोमर है मेरे पास में, ठीक है कि नहीं है, डाइस्टीरियोमर है मेरे पास में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखना अपने पास में बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में, देखना। अब इन डबल बॉन्ड में से किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर जाके आप अटैक करवा दो अपने पास में, किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर जाके अटैक करवाओगे तो अपने पास में देखना बेटा, तो अपने पास में क्या बनेगा, देखो बेटा यहाँ पे मैंने अपने पास में क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज प्रेजेंट है मेरे पास में। अब आप ये देखो अपने पास में कि रिंग कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6 की रिंग बन रही है। तो आप पहले 6 की रिंग बना लो अपने पास में, 6 की रिंग बना लो, सुंदर से बना लो, एक आराम से सुंदर से 6 मेंबर की रिंग। और रिंग बनाने के बाद में उसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबरिंग कर दी। 6 तक नंबरिंग करने के बाद में जिन नंबर पे जो जुड़ा हुआ है उसको वैसे की वैसे ही अपने पास में लगा दो अपने पास में। तो 2 के ऊपर तो मेरे पास में क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ मेरे पास में। और फिर उसके बाद में 6 नंबर पे क्या लगा हुआ मेरे पास में, 6 नंबर पे मेरे पास में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए मेरे पास में। और इस डबल बॉन्ड ने तो जाके अटैक कर ही दिया था मेरे पास में इसके ऊपर अपने पास में, ठीक है कि नहीं। एक नंबर ने 6 नंबर के ऊपर जाके अटैक कर दिया, ये बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया मेरे पास में, पॉजिटिव चार्ज आया मेरे पास में 2 के ऊपर अपने पास में। क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। जब रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता तो अब मेरे पास में क्या बन जाएगा बेटा, फाइनली मेरे पास में फाइनल जो कंपाउंड बनेगा वो फाइनल कंपाउंड मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास में कौन आ जाएगा Br, और यहाँ कौन आ जाएगा मेरे पास में 2 मिथाइल ग्रुप अपने पास में जुड़े हुए हो जाएंगे अपने पास में, Br नहीं Cl बेटा, ठीक है कि नहीं है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा अपने पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में ध्यान से देखना। अब देखना बेटा, अब अपने पास में जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बिलो रिएक्शन। अपने पास में जो नीचे रिएक्शन दी हुई है उनके लिए अपने पास में मेजर प्रोडक्ट बनाना है अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। अपने पास में अरे भाई अपने पास में तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से पहले रिएक्शन कौन करेगा अपने पास में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी वो पहले रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होती है मेरे पास में, डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है अपने पास में, तो डबल बॉन्ड पहले अटैक कर जाएगा। तो डबल बॉन्ड पहले अटैक कर जाएगा, और डबल बॉन्ड जैसे ही पहले अटैक करेगा तो मेरे पास में इधर से क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इधर से मेरे पास में CH2, इधर से मेरे पास में CH2, और इधर मेरे पास में CH, इधर मेरे पास में CH3, और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है मेरे पास में, बना दिया। और इसी यहीं पे रीअरेंजमेंट होगा नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो यहीं पे क्या बनाना है, Cl को बुला देना है अपने पास में, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा अपने पास में, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने पास में, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा। अब डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज अंदर की डायरेक्शन में आएगा मेरे पास में। जैसे ही मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज अंदर की डायरेक्शन में आएगा तो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है मेरे पास में, ठीक है कि नहीं है। और ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मतलब 4 मेंबर्ड की रिंग बनी हुई है मेरे पास में, ये अलग से डायरेक्शन के अंदर अपने पास में, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे मेरे पास में कौन आके जुड़ चुकी है, हाइड्रोजन आके जुड़ चुकी है अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर अपने पास में क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है, यस सर रीअरेंजमेंट हो सकता है। सर कैसे, अरे भाई ये 4 मेंबर्ड की रिंग यदि कुछ बड़ी हो जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी अपने पास में। अपने को पता है कि अपने 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर अपने पास में बॉन्ड एंगल कम होने के कारण वो हाईली स्ट्रेंथ रिंग होती है अपने पास में, तो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होना चाहती है, यस सर कन्वर्ट होना चाहती है, हमें भी पता है। तो ध्यान से सुनना, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, उसके नियरेस्ट एटम को 2 नंबर, और जिसको शिफ्ट करवाना उसको 3 नंबर। तो अपने को तो क्या बोलना,
2 3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट और 1 का पॉजिटिव 2 पे शिफ्ट। ठीक है कि नहीं है? सर ने क्या बोला, वैसे की वैसे कर डालो। सर ने जो बोला वैसे की वैसे ही कर डालो। हाँ, अब सर ने क्या बोला था, अब सर ने ये बोला था कि 2 3 का बॉन्ड, इनकी नंबरिंग कर लो 1 2 और 3। तो 2 3 का बॉन्ड तो 1 पे शिफ्ट, ये लो साहब 1 पे शिफ्ट करवा दिए, और 1 के पॉजिटिव को 2 पे शिफ्ट करवा दिए, ये लो साहब 2 पे शिफ्ट करवा दिए अपने पास में। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं हुआ होगा अपने पास में। जब दुख दर्द नहीं है तो बेटा अब ये मेरे पास में, क्या ये मेरे पास में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है? नहीं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, हाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो पूरी हो चुकी है मेरे पास में 1 2 3 और 4। इसकी क्या नाम है, वो हो चुकी सारी सारी कंप्लीट। तो और कोई हाइड्रोजन है नहीं अपने पास में, नियरेस्ट है, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब तुम किसको बुला लो अपने पास में भैया, Cl को बुला लो, और Cl को बुला के इसी के ऊपर ला के Cl को जोड़ देना अपने पास में। ठीक है कि नहीं बेटा? ध्यान से देखना अपने पास में, इसी के ऊपर Cl को लाके जोड़ लेना। इसी के ऊपर लाके Cl को जोड़ लो। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा अपने पास में। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पास में, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे ल्यूकास टेस्ट को। ठीक है कि नहीं? वैसे तो मैंने ल्यूकास टेस्ट को यहाँ पे लगभग कंप्लीट करवा ही दिया है अपने पास में, लेकिन 12th क्लास के पर्सपेक्टिव से ल्यूकास टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने पास में। तो अपन आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे ल्यूकास टेस्ट को। ठीक है बेटा? आप आराम से इस वीडियो को आराम से देखना और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, और साथ के साथ आप PY के क्वेश्चंस भी साथ साथ लगाते जाना अपने पास में, चाहे नीट के हो, चाहे JEE मेंस के हो, चाहे JEE एडवांस के हो अपने पास में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।